नमस्कार। आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, खुशियों का माहौल है, शादी की शहनाइयां बज रही हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है और अचानक पलक झपकते ही ये सब एक भयानक, खौफनाक मंजर में बदल जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ आजाद बिंद के साथ। हम इसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आखिर उस शाम ऐसा क्या हुआ कि जश्न का माहौल अचानक मातम में बदल गया? आइए एक एक करके उन कड़ियों को जोड़ते हैं। 27। जी हाँ, सिर्फ 27। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उम्र थी उस नौजवान की, आजाद बिंद की। महज 27 साल का एक युवा जो कुछ ही घंटों में दूल्हा बनने वाला था। अपनी जिंदगी का एक बिल्कुल नया और खूबसूरत पन्ना पलटने वाला था। अक्सर होता क्या है ना, जब हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं तो बस तथ्यों में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन यहाँ रुककर जरा उस इंसानी पहलू को महसूस कीजिए। इस पूरी घटना के केंद्र में एक जीता जागता इंसान था, जिसके परिवार के लिए ये दिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का दिन होना चाहिए था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अब समझते हैं कि आखिर इस खौफनाक कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। बात है शुक्रवार की शाम की। घड़ी में लगभग 7 बज रहे थे। सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक गांव पड़ता है बदौर। वहीं का रहने वाला था आजाद बिंद। वो अपनी बारात के साथ पूरे गाजे बाजे के बीच सफर कर रहा था। उनका काफिला खेतास सराय इलाके के बीबूपुर गांव के पास से गुजर रहा था। सब कुछ एकदम सामान्य, एकदम परफेक्ट लग रहा था। बिल्कुल वैसी ही एक आम बारात जो पूरी धूमधाम और मस्ती के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन फिर देखते ही देखते तस्वीर पूरी तरह पलट गई। आइए इस शाम के घटनाक्रम पर गौर करें। शाम के ठीक 7 बजे बारात बीबूपुर के पास है। सब नाच गा रहे हैं। और फिर महज कुछ मिनटों के बाद इस हंसते खेलते सफर को बीच रास्ते में ही बाइक सवारों के गुट द्वारा रोक लिया जाता है। ये कोई आम रुकावट नहीं थी। ये एक ऐसा झटका था जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। कुछ ही पलों के भीतर जो माहौल गीतों और हंसी मजाक से गूंज रहा था, वो अचानक चीख पुकार और दहशत में तब्दील हो गया। आनन फानन में बदहवासी के बीच दूल्हे को अस्पताल की तरफ ले जाया गया। सिर्फ चंद मिनट और एक आम सी शाम एक भयानक दुस्वप्न बन गई। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है हमलावरों का तरीका। ये कोई गुस्से में अचानक हुई हाथापाई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर पूरी तरह से नकाबपोश थे। मतलब अपनी पहचान छिपाने का पूरा फुल प्रूफ प्लान था उनके पास। वो बाइक्स पर आए थे ताकि घटना को अंजाम देकर तंग रास्तों या भीड़-भाड़ से आसानी से भाग सके। और उन्होंने कोई एक दो गोलियां नहीं चलाईं, कई राउंड फायरिंग की गई। ये सीधा सीधा इशारा करता है कि ये एक बेहद सोची समझी, कोल्ड ब्लडेड और सुनियोजित साजिश थी। काम तमाम किया और बिना कोई सुराग छोड़े हवा की तरह वहां से गायब हो गए। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए सीधे प्रशासन के बयान पर नजर डालते हैं। पुलिस अधीक्षक शहर आयुष श्रीवास्तव ने जो कहा, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमलावरों ने बाकायदा गाड़ी को ओवरटेक किया और किसी और को नहीं बल्कि सीधे दूल्हे को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसे बेहद गंभीर चोटें आईं। ये बयान इस बात पर मुहर लगाता है कि हमलावरों के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। उनका टारगेट एकदम सेट था। दूल्हे की गाड़ी पीछा किया, ओवरटेक किया और सीधे मौत का खेल खेल दिया। और इस जानलेवा हमले का जो नतीजा निकला, वो इतना दर्दनाक है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। परिवार वाले और बारात में मौजूद लोग किसी तरह बदहवास हालत में आजाद को लेकर जिला अस्पताल भागे। उन्होंने अपनी तरफ से उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि वो बच जाए, लेकिन किस्मत हार गई। गोलियों के घाव इतने गहरे थे कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उसे मृत घोषित कर दिया गया। जरा सोचिए, एक बारात जिसे एक नए घर के आंगन में खुशियां लेकर पहुंचना था, उसका सफर अस्पताल के एक ठंडे इमरजेंसी वार्ड में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है? देखिए, घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आ चुकी है। सबसे पहले तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए तुरंत कई विशेष टीमों का गठन कर दिया गया है। और सिर्फ टीमें बनाकर छोड़ी नहीं गई हैं। लगातार एक के बाद एक संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। पुलिस महकमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और हर वो कोशिश की जा रही है जिससे जल्द से जल्द इन कातलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
लेकिन ये पूरी घटना हमें एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है जहां सबसे बड़ा, सबसे चुभने वाला सवाल सामने आता है। आखिर क्यों एक दूल्हे को इस तरह से उसकी ही बारात में निशाना बनाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? पुलिस अभी भी इस क्यों का जवाब तलाश रही है। क्या ये कोई पुरानी गहरी रंजिश थी, कोई अनसुलझा आपसी विवाद था, या फिर इसके पीछे कोई और ही खौफनाक कहानी छुपी है? सच कहूं तो ये एक ऐसा रहस्य है जो इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। जब तक वो नकाबपोश चेहरे बेनकाब नहीं होते, ये सवाल गूंजता रहेगा कि आखिर खुशियों की उस शाम मौत का फरमान किसने और क्यों लिखा था।